नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश में नवनियुक्त प्राथमिक शिक्षक साथियों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एएस अकेडमी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। आपको जैसा कि पता है कि मध्य प्रदेश में अभी 5,500 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी और जिन शिक्षकों को नियुक्ति होने के बाद उनके जो पद थे पोर्टल पर शो नहीं हो रहे थे। इस कारण उनका यूनिक आईडी तो बन गया था, लेकिन उनकी जो ट्रेजरी कोड था वो नहीं बना था और ट्रेजरी कोड ना बनने के कारण उनकी सैलरी अटक चुकी थी, मतलब उनकी सैलरी नहीं बन रही थी। इसी संबंध में हम महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। यदि आपके कोई प्रश्न है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको पता होगा कि बात आपने देख ली है कि बिना अनुमति कर दी शिक्षक भर्ती, 0 पद होने से अटकी सैलरी, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने ये कह दिया कि वित्त विभाग से पदों की स्वीकृति नहीं थी और उसके बाद इन पदों पर नियुक्ति दे दी गई है, इसलिए इनका ट्रेजरी कोड नहीं बन पा रहा था। तो आज आप सभी को बता दूं कि प्रदेश के नए नवेले जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं 5,500, इन सभी प्राथमिक शिक्षकों की दिवाली अब फीकी नहीं रहेगी। सबको उम्मीद थी कि दिवाली तक हमें सैलरी नहीं मिल पाएगी, लेकिन अब उम्मीद है कि सैलरी जरूर मिल जाएगी आप सभी को, क्योंकि जल्दी इन सभी शिक्षकों के खातों में पहली सैलरी आ जाएगी। आपको पता होगा कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, यानी आपका जो अगस्त माह था वो आधा था, इसके बाद सितंबर आपका पूरा और अक्टूबर आपका पूरा, यानी लगभग आपको 3.25 माह की लगभग सैलरी आपको मिलनी है। अगस्त माह की जो सैलरी आपकी बनेगी वो 14,000 कुछ समथिंग बनेगी और बाकी आपकी 22,540 या एवरेज 100-200 का फर्क लगभग ऐसा रह सकता है। इतनी आपकी सैलरी मंथली बन रही है। इसके बाद आपको बता दूं कि शुक्रवार को इसके पद सृजित हो गए हैं। ऐसा पता था आपको कि इन शिक्षकों के जो पद थे वो पोर्टल पर दिखने लगे हैं और पहले यह जो पद थे पोर्टल पर दिख नहीं रहे थे और पोर्टल पर दिखने ना होने के कारण इनके क्या था, ट्रेजरी से आईडी जनरेट होकर वेतन खातों में डाल दिया जाएगा। आप लोग इधर पर देख रहे हैं, इसकी एक हम बात क्लियर कर लेते हैं कि शुक्रवार को इनके पद सृजित हो गए हैं और पोर्टल पर दिखने लगे हैं। अब IFMS पोर्टल के माध्यम से हर ब्लॉक से जिले स्तर पर जानकारी भेज दी जाएगी, जिसके बाद ट्रेजरी से आईडी जनरेट होकर वेतन खातों में डाल दिया जाएगा। बता दें कि नवनियुक्त के बाद जो भी शिक्षक हैं उनको वित्त विभाग से अनुमति नहीं मिलने के कारण पोर्टल पर पद शून्य बताने से वेतन नहीं मिलने की खबर दैनिक जागरण ने 3 नवंबर वाले अंक में खबर प्रमुखता से प्रकाशित की थी। इसके बाद विभाग हरकत में आया और शुक्रवार को दोपहर के बाद ही पद सृजित होते ही पोर्टल पर दिखने लगे। ये बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि मेरे भी बहुत शिक्षक साथी ऐसे हैं जिनका अभी नवनियुक्ति में हुआ था और कुछ उज्जैन तरफ के थे और अदर डिस्ट्रिक्ट के थे, तो उनके अभी नहीं हो पा रही थी और वो मेरे टच में लगातार थे। लेकिन अब ये चीज़ें बहुत अच्छे से और सॉल्यूशन सरकार ने कर दिया है, क्योंकि नियम ये है कि रिक्त पदों पर आपको पता होगा कि बहुत सारी चीज़ें रहती हैं और किसी टेक्निकल इशू के कारण इस शायद नहीं दिख पा रहे थे पद, लेकिन इसमें ऐसा कहा गया है कि वित्त विभाग के कारण वित्त विभाग से इसमें अनुमति नहीं मिल रही थी, इसलिए ये ट्रेजरी कोड नहीं बन पा रहे थे। तो दोस्तों, अब हमारे सभी शिक्षक साथी, आप सभी का यूनिक आईडी सभी का बन गया होगा। यूनिक आईडी के बाद आपका जो ट्रेजरी कोड बनेगा, एम्प्लॉय आईडी होगी, वो बन जाएगी। उसके बाद आपकी सैलरी लगभग बहुत ही जल्दी आ जाएगी और सैलरी आने में अब बिल्कुल भी वक्त नहीं लगने वाला है, इसलिए आपकी दिवाली बहुत अच्छे से मनेगी। और आपको बता दूं, मेरी सैलरी भी आ चुकी है, अगस्त की भी आ गई दोस्तों, सितंबर की भी आ गई थी, अक्टूबर की सैलरी भी शायद बहुत जल्दी आ जाए। तो आप सबके साथ मैं हूं, आप ही जैसा मैं हूं, तो याद रखिएगा, आपको बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं हो। मेरी जैसी अक्टूबर की सैलरी आएगी तो मैं ज़रूर एक उस पर वीडियो बनाऊंगा कि किस मंथ में परफेक्ट कितनी सैलरी आ गई, तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। और आपके मन में कोई प्रश्न हो तो मुझसे ज़रूर पूछ लेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरी हो चुकी हैं। मेरी यूनिक आईडी बन गई, एम्प्लॉय आईडी बन गए, जो भी ट्रेजरी कोड वगैरह पूरी सारी प्रोसेस हो चुकी है और मेरी सैलरी भी आ गई है। इसलिए आप लोग बिल्कुल अपने मन में कोई भी डाउट मत रखिएगा, और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सवालों के जवाब दे सकूँ। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार। और वेतन से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो, किसी यूनिक आईडी से रिलेटेड या किसी से संबंधित, तो ज़रूर मैसेज कीजिएगा। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे इसी प्रकार की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां रहती हैं जो हम आपको अपडेट कराते रहेंगे।